हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रथम मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या जिसे हम हिंदी में एक चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो हम इस चैप्टर में अभी तक 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। तो जो ये 2.3 हम करने वाले हैं, ये कुछ 2.1 से रिलेटेड है। मतलब डायरेक्टली हमारे 2.1 में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन हमें डायरेक्टली दी होती थी और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। और 2.2 में हमने देखा था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस थे। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ती थी और देयर आफ्टर उस x की वैल्यू को निकाल करके जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होता था उसका हम सॉल्यूशन किया करते थे। लेकिन इस 2.3 में 2.3 एंड 2.1 में कुछ सिमिलरिटीज इस तरह से है कि 2.1 में जब आप कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो वेरिएबल वाली टर्म है, मतलब जो चर वाली जो टर्म होती थी, वो इक्वल साइड के एक ही साइड दिखती थी और दूसरी साइड में साइड नंबर ही दिखता था। तो इस तरह से कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं हुआ करते थे वो क्वेश्चन। लेकिन 2.3 में अब आप देखेंगे कि 2.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको वेरिएबल और नंबर दोनों के दोनों साइड दिखाई देंगे। मतलब जो चर है जो और जो नंबर है वो इस मतलब इक्वल साइड के जो बराबर का जो चिन्ह है उसके इस साइड भी आप देख पाएंगे और इस साइड भी देख पाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको हम इस यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। बट इसमें कोई जो 2.1 में हमने कंसेप्ट काम में लिया था वो का वही 2.3 में भी कंसेप्ट काम में लेंगे। मतलब केवल और केवल हमें उसी बात का ध्यान रखना है कि चाहे वेरिएबल किधर भी हो या चाहे नंबर वाली टर्म किधर भी हो, हमें स्टार्टिंग से ही डिसाइड करके चलना है। हमें क्वेश्चन को शुरुआत से ही यह लेके चलना है कि हमें वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड रखना है और नंबर वाली टर्म को एक साइड रखना है। मतलब चर वाली टर्म एक साइड रहे और अचर वाली टर्म बिल्कुल एक साइड रहे, और उसके बाद में x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए 2.1 का 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x = 2x + 18। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पहले ये जो वेरिएबल वाली टर्म है, मतलब x वाली जो टर्म है वो आपको इस बराबर चिन्ह के इस साइड भी दिखाई दे रही है और बराबर चिन्ह के इस साइड भी दिखाई दे रही है। तो कांसेप्ट सिर्फ सीधा सा है कि आपको क्या करना है, x वाली टर्म एक साइड रहे और नंबर वाली टर्म एक साइड रहे, बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 2x इधर भी है और 3x इधर है और ये इधर 18 है। तो इधर ये नंबर वाली हमने डिसाइड कर लिया कि इस साइड में तो नंबर रखेंगे हम और इस साइड में हम हमारे वेरिएबल वाली टर्म रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज करते हुए। तो हम अप्लाई ट्रांसपोज या ट्रांसपोज या पक्षाघात कर रहे हैं हम, और पक्षाघात करते ही ये 3x, अब जो इधर 2x था वो प्लस का था और इक्वल साइड की उस साइड करते ही किसका हो जाएगा, चिन्ह चेंज होके 2x माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 18। अब हम देख पा रहे हैं सिचुएशन में आने के बाद कि जितनी भी x वाली टर्म थी वो हमारे बाएं हाथ की तरफ आ चुकी है और जितनी भी नंबर वाली टर्म थी वो हमारे दाएं हाथ की तरफ है। तो बस अब सॉल्यूशन करना है। 3x में से 2x इजी में माइनस किया जा सकता है, कितना आएगा 1x और इज इक्वल टू 18। तो ये यहाँ जो 1 नजर आ रहा है ये भी एक तरह से नंबर ही है। वैसे तो x इज इक्वल टू 18 आंसर आ चुका है, लेकिन आप चाहें तो ये नंबर है, नंबर की साइड रहना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 18, 1 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन हमें पता है 1 का किसी भी नंबर पे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें 1 का वही नंबर वापस आ जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो x की जो वैल्यू है वो 18 आ चुकी है। लेकिन अब सिर्फ यहीं तक ही क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको उसको निकालने के बाद में चेक भी करना है। तो मैंने पहले के वीडियोस में भी ये चेक करना बताया था कि कैसे आप चेक कर सकते हैं जो वेरिएबल आता है और जिस इक्वेशन से आपने उसका आंसर निकाला है, सेम उस वेरिएबल को उस इक्वेशन में जहां जहां भी वो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, ये चर दिखाई दे रहा है, उस जगह बस आपका जो आंसर आया है वो पुट कर देना। और पुट करने के बाद में जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब LHS RHS के अगर बराबर आ जाता है तो मतलब आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, बिल्कुल आंसर आपने सही निकाला है। तो चलिए हमारे इस क्वेश्चन में हम वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, लेकिन इसकी
चेक भी करना था, इसकी सत्यता की जांच भी करनी थी, तो हम जांच कर लेते हैं। तो चेकिंग कर लेते हैं, जांच कर रहे हैं। तो जांच में क्या करना है, जो आपका आंसर आया उसको जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर देना है बस। हमारे जो वैल्यू आई है x = 18 आई है, और आपका जो क्वेश्चन था 3x = 2x + 18 लिखा हुआ था। तो इस 80 जो आपकी x की वैल्यू आई है, तो इस इक्वेशन में जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है आपको क्या कर देना है, सिंपली उस जगह जो x का जो मान आया उसको रख देना है। रखते हैं तो 3x की वैल्यू आई है 18, तो यहाँ 18 रख दिया, फिर 2 × x यहाँ फिर से आ रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे 18 रख देंगे और प्लस 18। चलिए सॉल्व करते हैं। 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 18 2 जा 36 प्लस 18। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 54 36 में 18 प्लस करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 54। तो आप यहाँ आने में देख पा रहे हैं कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, मतलब LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो ये चीज आपको मिल जाती है, तो मतलब आपने क्या किया है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, फिर से आप देख पा रहे हैं कि इस सेकंड वाले क्वेश्चन में भी जो t वेरिएबल है वो दोनों साइड दिखाई दे रहा है, इक्वल साइड पे। तो बस आपको काम वही करना है, वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड। तो चलिए ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। 5t इधर ही है, ये 3t इधर जो प्लस में था, इसको जैसे इधर पक्षांतर करेंगे इसकी चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का था इधर आने पे माइनस का 3t हो जाएगा। और सिमिलर वे में हमें इधर भी नंबर नजर आ रहा था, तो हम नंबर को इस साइड देख रहे हैं, तो ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो बस अब आप इस सिचुएशन पर आने के बाद देख पा रहे सारी की सारी जो t वाली टर्म थी वो इस साइड है और सारी की सारी नंबर वाली टर्म एक साइड में है। तो अब बस आपको सॉल्यूशन ही करना है। तो 5t में से 3t माइनस किया तो कितना आया 2t, और इसी तरह से माइनस के 5 में से प्लस 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो -2 आ गया। लेकिन हमें वैल्यू t की निकालनी है, तो t = -2 और 2 इधर जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड भी हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं t की वैल्यू 2 बन जाए 2 -1 t की वैल्यू आ चुकी है। तो यह तो वैल्यू आई है t की, लेकिन हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सिमिलर वे से जैसे पहले किया तो जो भी वैल्यू आई थी उसी को क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन था 5t, यहां हम चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 5t - 3 = 3t - 5, और हमारी जो t की वैल्यू क्या आई थी -1, तो t = -1 रखने पर या पुट करने पर, तो 5 t की वैल्यू -1 रख दी, 3 t की वैल्यू -1 रख दी, 5 मतलब जहां जहां भी t जितनी भी बार आ रहा हो हमें t की वैल्यू -1 रखनी ही रखनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5 हो गया, -3 = 3 को -1 से किया तो -3 -5, तो -5 और -3 ऐड होके क्या हो जाएंगे -8, और सिमिलर वे से -5 और -3 ऐड होके क्या हो जाएंगे -8। फिर से आप देख पा रहे हैं LHS बराबर RHS आ गया, मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कर रहे हैं, तो सिमिलर टाइप का, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है 4z + 3 = 6 + 2z। तो फिर से आप देख पा रहे हैं वेरिएबल वाली टर्म और नंबर वाली टर्म दोनों मिक्स हो रखी है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको वेरिएबल वाली टर्म किस साइड रखनी है और नंबर वाली टर्म किस साइड रखनी है, और ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है पक्षांतर में। चलिए ट्रांसपोज हम अप्लाई कर रहे हैं। 4z, हाँ तो यहाँ ये 2z इधर दिखाई दे रहा था, हम उसको भी इधर ला रहे हैं। यहाँ ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा -2z, और इधर ये 6 तो था, ये इधर +3 था, तो हम +3 को भी नंबर को नंबर के साइड पहुंचाना चाहते हैं। +3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। 4z में से 2z माइनस किया क्या आया 2z = 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 3, अब z की वैल्यू हमें चाहिए थी 2 इधर मल्टीप्लाई में, जो कि नंबर है तो नंबर और नंबर की साइड में, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। तो इस तरह से आपने देखा कि z की वैल्यू 3/2 आ चुकी है। चलो चेक करते हैं, चेक करने
चेक में क्या करेंगे, बस जहां जहां भी z आ रहा होगा वहां हम 3/2 पुट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन था 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। z की जगह 3/2 मान रखेंगे हम। तो यहां z आ रहा है तो यहां हमने 3/2 रख दिया, 3/2 रख दिया। सिमिलरली 6 प्लस यहां भी z आ रहा है तो 3/2 रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 से ये 4 कितनी बार कर सकता है, 2 टाइम। और इस 2 से ये 2 पूरा पूरा क्रॉस आउट हो गया, बच रहा क्या है यहाँ पे 2 × 3 + 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 × 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2 = 6 प्लस 3 और यह 6 और 3 बन गया 3। तो 6 + 3 क्या होगा 9 और 6 + 3 अगेन 9। तो फिर से आप देख पा रहे हैं LHS बराबर RHS आ गया, मतलब आपने बिल्कुल सॉल्यूशन सही किया है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 नहीं लेके हम 6 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर था। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में है x - 1 + 7। तो जब कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन में आपको कहीं पे भी ब्रैकेट नजर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कहीं ना कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ करके आपको उस ब्रैकेट को ओपन करना है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी ब्रैकेट आए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कोई ट्रांसपोज, कोई मल्टीप्लाई, कोई कुछ भी सब बाद में, सारे के सारे ट्रांसपोज या पक्षांतर करने वाले सब काम बाद में होंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आए ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना है, खोल देना है। तो हमें इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नजर आ रहा है तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 8x + 4 इज इक्वल टू ये x - 1 ये 3 के गुणा में है, मल्टीप्लाई में, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो पूरा ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई किस तरह से हो सकता है, 1/1 हो सकता है। तो सबसे पहले 3 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, क्या है 3x, और बीच में जो साइन आ रहा है वो तो y साइन इनके बीच में आएगा, प्लस आ रहा है प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, तो हमने माइनस पुट कर दिया। अब 3 को x से तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया और 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन गया 3 + 7। तो अब हम देख पा रहे हैं इस सिचुएशन पे आके अब हमें कोई ब्रैकेट नजर नहीं आ रहा है, तो बस काम वही करना है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड और नंबर वाली टर्म एक साइड। चलिए ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं। तो 8x, हाँ अब ये 3x हमें इधर दिखाई दे रहा है, देखिए तो 3x को आप पक्षांतर करके इस साइड लेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा इधर आके, ठीक है। वेरिएबल वाली टर्म एक साइड आ चुकी है, अब हम नंबर वाली टर्म को उस साइड लेंगे। इधर ऑलरेडी हमारे पास ये था और इधर ये नंबर हमारा बचा हुआ है +4 को हम नंबर वाली टर्म की तरह लेके जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा -4, और 8x में से 3x माइनस में क्या है 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए माइनस की 2 टर्म आ रही है और प्लस की 2 टर्म आ रही है, तो जो भी माइनस वाली टर्म आ रही है पहले उनको ऐड कर लीजिए और प्लस वाली टर्म आ रही है उनको ऐड कर लीजिए। तो ये दोनों टर्म देखिए -3 और -4, पहले -3 और -4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -7 + 7, तो 5x इज इक्वल टू, तो -7 में +7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया ये तो बिल्कुल। तो इस तरह से x इज इक्वल टू ये 5 अभी तक इधर बच रहा है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर करके किस में जाएगा डिवाइड में, तो 0/5 आ गया। तो 0 में किसी का भी डिवाइड करते हैं हम वो क्या क्या आ जाती है वैल्यू 0 ही आती है। तो इस तरह से ठीक है, यही है हमारी x की वैल्यू। तो वापस से पुट करते हैं, हमारी जो वैल्यू आई है, अभी हमें लग रहा है थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, तो बस सत्यता की जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करने में हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था, तो इसमें x जहां जहां भी आ रहा है हम 0 करके देख लेते हैं। तो 8 × 0 + 4 0 - 1 + 7, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। 4 3 0 में से -1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में माइनस कर रहे हैं, 0 में से किसी भी संख्या को माइनस करें वह की वही संख्या वापस आ जाती है +7। तो 0 में 4 प्लस किया तो ये तो 4 ही रह गया, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करते -3 आ गया +7।
तो ये 4, हाँ 7 में से -3 गया तो ये भी 4। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा आंसर सही भी आया है या नहीं आया, तो उसका जांच हो जाएगी आपकी जो नीचे हम वैल्यू पुट करके करते हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं LHS बराबर RHS फिर से आ रहा है, तो मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, x = 4/5 ब्रैकेट में है x + 10। तो जैसा कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट आया तो हमने कहा था ब्रैकेट जब भी आए सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो x = हाँ, अब ये पूरा ब्रैकेट इस 4/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब 4/5 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 4/5 10 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई हुआ x से, इन दोनों के बीच में जो साइन आ रहा है वो नहीं आ जाएगा। देखिए वहां माइनस आ रहा था तो हमने माइनस ही पुट किया था, यहाँ प्लस आ रहा था तो प्लस ही पुट करेंगे। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई होने की बारी 10 की है, 4/5 से 10 भी मल्टीप्लाई होती है। तो x और x = 4/5 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4x/5। इसी तरह से देखिए 4/5 लेकिन 10 काट के 10 आता है 5 की टेबल में, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 8। अब सिंपली हमारी पहले जैसी इक्वेशन हो चुकी है, लेकिन हम देख पा रहे हैं x वाली टर्म इधर भी है इधर भी है, तो वेरिएबल एक साइड रहना चाहिए, नंबर एक साइड रहना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं। तो है 4/5x को इधर मूव करेंगे, ये प्लस का साइन इधर आती क्या हो जाएगा -4x/5 हो गया, और इधर केवल 8 ही रह गया है। तो अब इसको ऊपर ले लेते हैं, इधर दिखेगा नहीं। तो हमारी जो लास्ट टर्म आई थी 4x/5 8 आ रहा था। तो अब आप देख पा रहे हैं x वाली टर्म एक साइड है, नंबर वाली टर्म एक साइड है। तो यहाँ देखिए ये दोनों के पहले सिंपली नंबर हुआ करते थे तो हम ऐड कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आ रहा है तो पहले हम इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इस x के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट इसके नीचे क्या मानेंगे 1, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा बताइए 5 ही आएगा। अब 1 का 5 में डिवाइड 1 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है 5 टाइम, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से x से, माइनस 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है 1 टाइम में, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4x से। चलिए 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 5x आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x ही आ गया, इज इक्वल्स टू 8। तो 5x में से 4x माइनस कितना आया 1x/5 इज इक्वल्स टू 8। आपको वैल्यू x की चाहिए, तो ये नीचे 5 जो डिवाइड में आ रहा है उधर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर 1x रह जाएगा और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, ट्रांसपोज किया है ना। तो 1x इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 हो चुका है, और आप इस 1 को भी उधर फेंकना चाहे तो फेंक दीजिए, बल्कि वही वैल्यू आएगी 40/1 मतलब 40 ही आया है। तो इस तरह से देखा आपने x की वैल्यू क्या चाहिए 40। चलिए चेक करते हैं, चेक करें हमारा क्वेश्चन क्या था x इज इक्वल्स टू 4/5 x + 10, तो x की जगह क्या पुट करना है 40 पुट करना है, 40 इज इक्वल्स टू 4/5 x की जगह 40 पुट करना है और ये 10, तो इधर तो 40 ही है 4/5 40 + 10 कितना हुआ 50 हो गया है 50, और 5 की टेबल में 50 कितनी बार में आता है 10 टाइम में, तो ये तो 40 है, और 4 × 10 कितना होता है 40 ही होता है। तो इस तरह से आपने फिर से देखा LHS बराबर RHS सारे मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये 7 था, अब 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15x + 3। फिर से वही काम करना है, x वाली टर्म को एक साइड और वेरिएबल वाली टर्म को सॉरी नंबर वाली टर्म को एक साइड। चलिए ट्रांसपोज करते हैं 2x/3, ये 7x/15 इस साइड में है, इधर आते हैं किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7x/15 इज इक्वल्स टू
3 तो इधर था ही, ये +1 इधर था, इसको उधर ट्रांसफर करने पे कितना हो जाएगा -1। तो चलिए हाँ, अब इस साइड में इसको सॉल्यूशन करने के लिए देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, वो कि वही चीज फ्रैक्शन में है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 15 ही आएगा, तो ये एलसीएम इधर 15 आ गया। 3 में से 1 को माइनस किया, इधर तो 2 आ गया। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो 5 लिखेंगे और इसका न्यूमरेटर जो है, जो इसका अंश है, इसको रखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में रख देंगे। माइनस 15 की टेबल 15 वन टाइम में आता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x से, तो 5 2 से कितना होता है 10x, माइनस 7x को 1 से मल्टीप्लाई किया 7x ही आया, अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2। आगे मूव करते हैं। हाँ, तो ये वाली टर्म देखिए 10x में से 7x माइनस किया कितना आएगा 3x, और अपॉन 15 इक्वल में क्या रखा हुआ था 2, तो हाँ 3। अब ये नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर इधर भी दिखाई दे रहा था, नंबर वाली टर्म नंबर की साइड जानी चाहिए, तो 15 इधर डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15, तो 3x इज इक्वल्स टू 15 टू जा 30। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में था, नंबर भी है तो नंबर को नंबर के साइड में, तो 30/3, तो 33 की टेबल में कितनी बार में आता है 10 टाइम में, तो आपकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है। चलिए चेक करते हैं हमारी जो क्वेश्चन था 2x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7x/50 + 3, तो x की जगह 10 पुट कर दे, तो 2 मल्टीप्लाई 10/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 10/15 + 3। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 20/3 + 1, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 70/15 + 3। तो चलिए अब दोनों साइड फिर से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर एलसीएम आ गया 3, इधर एलसीएम आ गया 15, तो डिनोमिनेटर में और कुछ डिनोमिनेटर में और कुछ है ही नहीं। 3 की टेबल में 3 वन टाइम में आता है, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 20 ही आएगा। इधर डिनोमिनेटर 1 था, 1 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है 3 टाइम में, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आया 3। 15 की टेबल में 15 वन टाइम में आता है, 1 को 70 से मल्टीप्लाई किया 70 ही आएगा। इधर डिनोमिनेटर 1 है, 1 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है 15 टाइम में, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जा 45। चलिए ऐड ऑन करते हैं 20 + 3 23/3 इज इक्वल्स टू, प्लस करिए 74 115। अब 3 की टेबल में क्या 23 आता है नहीं आता, इसको और हम नहीं काट सकते, लेकिन 15 और 115 5 की टेबल में जरूर आते हैं। 5 से क्रॉस आउट करते हैं, 5 की टेबल में 15 3 बार में, और 5 का ही 115 में डिवाइड करेंगे 3 कितनी बार में आएगा 23, तो 23/3 इधर भी आ रहा है और 23/3 इधर भी आ रहा है। तो फिर से आपने LHS = RHS प्राप्त कर लिया है, तो मतलब आप बिल्कुल सही सॉल्यूशन कर रहे हैं। बढ़े आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 2y + 5/3 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 - y। हाँ यही है। फिर से आप देख पा रहे हैं वेरिएबल वाली टर्म दोनों साइड में है, एक साइड करें तो 2y की माइनस का y का इधर आके किस में हो जाएगा +y में, इधर 26/3 था, अब +5/3 है, ये नंबर है तो नंबर पर नंबर के साइड में ये उधर जाते ही नेगेटिव हो जाएगा -5/3, तो 2y + 1y 3y हो चुका है इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर दोनों का 3 है, तो मतलब हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 3 आ गया। तो 26 में से 5 माइनस कीजिए, 26 में से 5 माइनस किया 21 आ गया है। इधर मूव करते हैं। हाँ तो हमारे अब देख लीजिए यहाँ 3 आगे कर लेते हैं 3y = 21/3 आ रहा था हमारी एंड टर्म, तो हमने वापस लिख दिया है। तो अब ये तो 3y है,
3 की टेबल में 21 कितनी बार में आता है? 7 टाइम। और y इज इक्वल टू क्या है? 3 इधर मल्टीप्लाई में 7 की उस साइड जाती है, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके y की वैल्यू 7/3 आ चुकी है। चलिए चेक करते हैं। तो चेक करते हैं। चेक करने में हाँ, हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो पुट करें वैल्यू को। y की वैल्यू है 7/3। तो 2 y ज्यादा भी आ रहा, हम 7/3 पुट करेंगे। तो 7/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 और y की वैल्यू आई है कितनी? 7/3। तो चलिए ये 7 2 जा 14/3 हो चुका है प्लस 5/3 इज इक्वल टू 20। ये एलसीएम 3 है इनका। 26 में से 7 गया तो कितना आएगा? 19। तो इधर भी एलसीएम 3 ही आ रहा है। तो 14 + 5 19। ये 19/3 दोनों साइड आपके बिल्कुल इक्वल आ रहा है। मतलब आपने फिर से एलएचएस बराबर आरएचएस प्राप्त कर लिया है। मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको करना कुछ ही नहीं, बस सिंपली इस 2.3 में केवल और केवल एक ही कंसेप्ट का ध्यान रखना है, जो कि हम 2.1 में भी ध्यान रखते हुए आए थे कि जिधर भी आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि मेरे को वेरिएबल किस साइड रखने और नंबर किस साइड रखने हैं। जैसे ही डिसाइड कर लो, आप बस ट्रांसपोज करना स्टार्ट कर दीजिए, पक्षांतरण करना स्टार्ट कर दीजिए और x की वैल्यूज को एक साइड रखिए। मतलब जो भी वेरिएबल हो x y z तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेरिएबल वाली टर्म एक साइड रहे, नंबर वाली टर्म एक साइड रहे। और सॉल्यूशन को मतलब एंड तक तब तक सॉल्व करता रहना है जब तक कि आपको उस पर्टिकुलर x y या z या जो भी d या कुछ भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू नहीं मिल जाए। और आपको अगर एग्जामिनेशन में ही आपको सेटिस्फाई होना है कि मैंने जो किया है सही किया है या नहीं किया है, तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। वापस से जो आपका आंसर आया था उसको क्वेश्चन में ही वो वेरिएबल जहां जहां दिखाई दे रहा है बस पुट कर दीजिए। अगर एंड में आपका एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाता, मतलब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बिल्कुल बराबर आता है, तो आपकी कहीं भी गलती नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आई होप 2.3 का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 2.4 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर आप हम मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।